हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 6। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि किस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ से लेके इस संसार में हर एक जीव जो उत्पन्न होते हैं उन सभी के लिए मूल स्वयं भगवान कृष्ण है। तो इस विचार को समझाने के लिए भगवान यहाँ पे सृष्टि के प्रारंभ में किस प्रकार से जीवियों का उत्पन्न हुआ था, किस प्रकार से जीवियों का जन्म हुआ था, वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं महर्षया सप्त पूर्वे, सप्त महर्षि। जैसे हमारे हिंदुइज्म में, हमारे सनातन धर्म में हम देखते हैं कि सप्त ऋषि जो सभी ऋषियों के मूल माने जाते हैं और साथ ही जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये सप्त ऋषि जो है वो कहाँ से जन्म लिया, उन्होंने ब्रह्मा से जन्म लिया। उनके साथ साथ पूर्वे चत्वारा, पूर्वे चत्वारा, इन 7 ऋषियों के साथ साथ चत्वारा मतलब 4, जो 4 और ऋषि मुनि हैं तो वो भी जन्म लिए हैं ब्रह्मा जी से। तो ये 4 पुत्र कौन है? वो है जिसे हम कहते हैं चतुष्कुमारा, जिनका नाम है यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद मेंशन करते हैं सनका, सनंदा, सनातना एंड सनत कुमार। तो ये 4 कुमारा, 4 उनका नाम है। तो ये भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं और 7 महर्षि के साथ साथ ये 4 पुत्र और साथ में मनवस तथा मनव, मनव मतलब यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है मनु। तो मनु ब्रह्मा के हर दिन में, ब्रह्मा के दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनुस। तो इस प्रकार इन सभी को कुल मिला के कितना होता है? 25। तो कहते हैं कि ये जो 25 ग्रेट पर्सनालिटी है ये सभी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिनके द्वारा ब्रह्मा जी इस भौतिक संसार में हर एक ग्रह पे, हर एक प्लैनेट पे जीवियों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हम देख सकते हैं 14 मनुस, 14 मनु और 7 सप्तऋषि, तो हो जाता है 21 एंड देन 4 कुमारास, तो 25। तो ये 25 पर्सनालिटी के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं? इस संसार में जीवियों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इन सभी 25 पर्सनालिटीज के लिए इनका मूल माना जाते हैं ब्रह्मा जी। इसीलिए ब्रह्मा जी को कहा जाता है पितामह और द ग्रैंडफादर। तो ये सभी जो है ये सभी पिता है हमारे संसार के, जिन्होंने इस संसार को प्रोजिनेट किया है। और इनके पिता ब्रह्मा जी, जिन्हें कहा जाता है पितामह, ग्रैंडफादर। और भावार्थ के आखिरी में प्रभुपद में मेंशन करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है उन्हें कहा जाता है प्रपितामह। तो ये प्रपितामह क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्मा जी के भी मूल है, तो इसलिए उन्हें प्रपितामह कहा जाता है। और इसके लिए उल्लेख प्रभुपाद करते हैं भगवद गीता की 11th चैप्टर, जो अगला चैप्टर आने वाला है, वहां से उल्लेख करते हुए इस विषय को प्रभुपाद पुष्टि करते हैं। तो अनुवाद हम देख सकते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि ये जो 25 ग्रेट पर्सनालिटी है इन सभी को जन्म या इनका प्रारंभ कहाँ से होता है? वो है बॉर्न आउट ऑफ द माइंड, भगवान की बुद्धि के द्वारा, या वहां से इनका जन्म होता है और इनके द्वारा पूरी संसार में जीवियों को भरा जाता है। तो भावार्थ में जाने से पहले हम भागवतम में दिए गए उल्लेख को यहाँ पे गौर कर सकते हैं, जहाँ पे सृष्टि की रचना के बारे में विस्तार रूप से समझाते हुए वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण, उनके द्वारा जब 3 विष्णुओं का विस्तार होता है
जैसे पहले आते हैं महाविष्णु, जो महाविष्णु संसार की रचना से पूर्व में वो लेटे हुए हैं और उनकी शरीर से जब वो महाविष्णु अपना श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो उनके शरीर के हर एक रंध्र से एक एक बड़े बड़े यूनिवर्स निर्माण होते हैं और उन यूनिवर्स के अंदर भगवान महाविष्णु जो है वो वहाँ पे अवतरित होते हैं, उस यूनिवर्स के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ पे उनका एक रूप होता है जिसे कहा जाता है गर्भोदक शाही विष्णु, गर्भोदका। और इस गर्भोदक शाही विष्णु उनका रूप किस प्रकार से है, वो भी चार हाथों से है, लेकिन वो अनंतेशेषा और लक्ष्मी के साथ साथ आते हैं और उनकी नाभि से एक कमल का फूल खिलता है और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो जब ब्रह्मा जी फिर से क्रिएशन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, तो यही गर्भोदकशाही विष्णु उस संसार में, उस यूनिवर्स के अंदर जो भी वस्तु निर्माण किए गए हैं उन सभी वस्तुओं के अंदर, उन सभी अणु के अंदर वो फिर से वहां पे दाखिल होते हैं और उन्हें हम कहते हैं परमात्मा, या नहीं तो उनका और एक नाम भी है क्षीरोदक शाही विष्णु। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण से विस्तार होने के बाद महाविष्णु, बाद में गर्भोदकशाही विष्णु, बाद में क्षीरोदकशाही विष्णु, इस प्रकार तीन विष्णु के द्वारा इस संसार की रचना प्रारंभ होती है। और जब दूसरे विष्णु, जैसे गर्भोदकशाही विष्णु के बारे में हमने कहा, जब गर्भोदकशाही विष्णु उनके पेट की नाभि से जब कमल खिलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है और वहाँ पे मेंशन करते हैं जब ब्रह्मा जी का जन्म उस कमल के ऊपर होता है तो प्रारंभ में उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं होता कि उनका जन्म क्यों हुआ है, कहाँ से उनका जन्म हुआ है, कौन है उनके जन्मदाता और उनके जन्म का रहस्य क्या है और साथ ही उनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनका जन्म हुआ है, ये विचार भी उन्हें ज्ञात नहीं होता। तो सिर्फ वो जैसे वो जन्म होते हैं, जब कमल का फूल खिलता है और ऊपर होता है तो देखते हैं उसके अंदर ब्रह्मा जी है और उन्हें कुछ भी उनके प्रश्नों के लिए उत्तर उनके पास नहीं है और वहाँ पे पूछने के लिए और कोई भी उपस्थित भी नहीं है। वहाँ पे ब्रह्मा जी अकेले हैं। तो कोई सोच सकता है अरे ब्रह्मा जी का तो जन्म विष्णु के गर्भ से हुआ था ना, कमल के ऊपर, तो अगर ब्रह्मा जी उस कमल से नीचे झुके देखते थे तो वहाँ पे विष्णु नहीं मिल जाते थे, लेकिन नहीं, शास्त्रों में इसका वर्णन आता है और वहाँ पे शास्त्रों में दिए गए ज्ञान के अनुसार हम समझ सकते हैं कि जब कमल का फूल इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि हम लोग हमारी इस छोटी सी बुद्धि के साथ उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हमें तो पिक्चर में दिखाया जाता है जहाँ पे महाविष्णु गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हैं अनंत शेष के ऊपर और लक्ष्मी देवी उनकी मसाज कर रही है और उनके पेट से कमल का फूल खिला है, इतना ही दिखाते हैं। लेकिन कारण क्या है, क्योंकि जो वास्तविक है उसे डिपिक्ट करना यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक डायग्राम में या एक पिक्चर में हमें डिपिक्ट किया जाता है ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। लेकिन जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसका पूरा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। और शास्त्रों में कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो कमल था जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वो इतना विशाल था कि कोई उसे इमेजिन भी नहीं कर पाता। जैसे वहाँ में विवरण आता है, ब्रह्मा जी का जन्म होने के बाद ब्रह्मा जी अपने इन सभी प्रश्नों के लिए उत्तर ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं, उस कमल के फूल में वो ढूंढना प्रारंभ करते हैं, क्या कोई मिलेंगे वहाँ पे बात करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, या उनके प्रश्नों के लिए उत्तर कहीं से मिलेगा, कुछ तो सोर्स मिलेगा। तो पूरा कमल का फूल ढूंढते हैं, घूमते 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 घूम रहे हैं,
लेकिन वहाँ पे उन्हें उस कमल का फूल का आदि भी नहीं मिल रहा, प्रारंभ भी नहीं मिलता और उसका अंत भी नहीं मिलता। तो इतना विशाल है वो। और वो ऐसे ही घूमते घूमते क्या करते हैं, वो जो कमल का फूल का जो स्टेम है, उसकी जो नीचे का भाग होता है, तो स्टेम से वो नीचे उतर के आना प्रारंभ करते हैं। तो कहा जाता है कि वो कितना भी प्रयास करे, कितना भी ट्रैवल करने के बावजूद जो स्टेम भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के उधर से नाभि से प्रारंभ हुआ था, उसका मूल तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी उस कमल के फूल में अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए ढूंढते हुए कितना समय लगाते हैं, कितने वर्ष लग जाता है उनके लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कमल का फूल है 1-2 घंटे में घूम के खत्म हो जाएगा, नहीं, कितना वर्ष लग जाता है उन्हें, फिर भी वो उस कमल के फूल की किसी भी अंत भाग तक नहीं पहुंच पाते। और जब वो पूरी तरीके से हताश हो जाते हैं कि उन्हें अपने प्रश्नों के लिए उत्तर नहीं मिल रहा कि उनका जन्म क्यों हुआ है, क्या उद्देश्य है उनका जन्म का, किसके द्वारा उनका जन्म हुआ है और उनका सोर्स क्या है, ये कुछ भी प्रश्नों के लिए उत्तर नहीं मिल रहा है और अगर पूछने के लिए कोई नहीं है, तो जब वो इस प्रकार से हताश हो जाते हैं तो तब उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई देती है। और आकाशवाणी में सिर्फ इतना ही कहा जाता है, सिर्फ 2 शब्द की आकाशवाणी। ऐसा नहीं कि पूरा स्टोरी सुनाए देंगे या जो उनका प्रश्न था सभी प्रश्नों के लिए उत्तर सुनाई देगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 शब्द का आकाशवाणी होती और वो है तपहा। तो सिर्फ आकाशवाणी कहता है तपहा, फिनिश। तो इतना सुनने के बाद ब्रह्मा जी को समझ में आ जाता है कि मैं अपने बल के ऊपर चाहे कितने प्रयास क्यों ना करूं, फिर भी मैं अपने प्रश्नों के लिए उत्तर नहीं पा सकता। तो इसीलिए जैसे आकाशवाणी हो तो हुआ है, तो उसके अनुसार मुझे तपस्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो उस कमल के स्टेम से नीचे उतरते हुए ढूंढ रहे थे, वो वापस उस स्टेम के द्वारा ऊपर जाते हैं, उस कमल के फूल के ऊपर जाते हैं और वहां पे बैठ के तपस्या करते हैं। और ब्रह्मा जी की जो तपस्या है, ये कितना समय लगता है, 1000 साल, 1000 ईयर्स। और ये 1000 ईयर्स हमारे समय के अनुसार नहीं है। जैसे हमने पहले भी इस एक अध्याय में इसके बारे में डिस्कस किया था कि धरती की जो समय है, ये समय और देवताओं का समय में बहुत अंतर है। वहां में भगवान ने कहा था कि धरती पे अगर हम 6 महीना समय बिताते हैं, तो ये 6 महीने की जो समय है वो देवताओं के लोक में 1 दिन का समय है। तो यहाँ पे हमारा 6 months इज इक्वल टू 1 day ऑफ डेमिगॉड्स। तो इसी प्रकार यहाँ पे और एक 6 months जो है वो डेमिगॉड्स का 1/9 है, 1/9। तो इस प्रकार धरती पे हम अगर 1 साल हम यहाँ पे बिताते हैं, तो देवताओं के लोक में वो सिर्फ 1 दिन के बराबर है, 24 आवर्स के बराबर है। तो इस प्रकार यहाँ पे समय जो है वो हर एक ग्रह पे अलग अलग होती है। तो जब हम इसके बारे में विवरण देते हैं तो लोग पूछते हैं, अरे सब कुछ तो किसी का मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये सब स्टोरी है, ऐसा सच में नहीं होता। लेकिन एक्चुअली नहीं। मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे उस साइंस आर्टिकल में वो कैलकुलेट कर रहे थे कि धरती पे हमारा जो 1 दिन है, मतलब 24 आवर्स है, ये हमारी सौरयूथ में आने वाले अलग ग्रहों पे अलग अलग है। जैसे हमें देवताओं के लोक तक भी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, ये टाइम का डिफरेंस जो है हम हमारे ही सौरयूथ में देख सकते हैं। जैसे हमारी धरती में 24 आवर्स 1 दिन का बराबर है, और इसी सौरयूथ में जो हमारी धरती से कुछ दूर पे जो ग्रह है, जैसे शुक्र ग्रह हो सकता है, शनि ग्रह हो सकता है, मंगल ग्रह हो सकता है, वहां पे
एक दिन जो है वो लंबा समय है। जैसे कुछ ग्रहों पे 4 दिन, मतलब हमारे यहाँ पे 24 हार्स है, वहाँ पे 120 हार्स होती है, तो तब जाके उनका एक दिन कंप्लीट होता है। तो अगर हमारे यहाँ पे एक दिन हमारे धरती के ऊपर, वही उस दूसरे ग्रह पे 4 दिन तो बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ये जो टाइम का डिफरेंस है, ये हम हमारे सौरव्यूह में, हमारे इस समय में हम देख सकते हैं। तो जब शास्त्रों में हमें देवताओं के लोक के और हमारे समय में जब अंतर दिखाया जाता है, तो हम इसे मनगढ़ंत कहानी या स्पेकुलेशन नहीं कह सकते, बल्कि ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी 1000 साल उन्होंने तपस्या किया, और 1000 साल हमारे धरती के समय के अनुसार नहीं, बल्कि देवताओं के लोक के जो समय है, उस समय के अनुसार उन्होंने 1000 साल तपस्या किया। और जब उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 1000 साल की तपस्या करते हैं, तब उनकी तपस्या से संतुष्ट होने के बाद भगवान कृष्ण उन्हें दर्शन देते हैं। और जब पहली बार ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को देखते हैं, तो तभी उनके हृदय में ये जो वैदिक ज्ञान है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो जैसे वो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को देखते हैं, तो देखने के बाद वो उन्हें प्रणाम करते हुए अपने मुख से उनके लिए प्रार्थना सुनाना प्रारंभ करते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे हैं, उनका रूप क्या है, उनका गुण क्या है, इसकी विवरण करना प्रारंभ कर देते हैं। और यही जो प्रार्थना है, जो पहला प्रेयर है ब्रह्मा जी का कृष्ण को देखने के बाद, वही प्रेयर्स हम कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम। इसे ब्रह्म संहिता इसे कहा जाता है। तो वो ब्रह्म संहिता में यही सभी प्रेयर्स है जो भगवान कृष्ण को देखने के बाद ब्रह्मा जी ने पहली बार उन्होंने रचना किया था। तो इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के बाद जब वो ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के हृदय में सभी वैदिक ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, दे आर मैनिफेस्टेड इन हिज हार्ट बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। क्योंकि भगवान तो सभी जीव के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, तो ब्रह्मा जी के हृदय में भी भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप में। और भगवान अपनी वाणी के द्वारा साउंड वाइब्रेशन, कहा जाता है कि जब भगवान अपनी बांसुरी बजाते हैं, तो उस बांसुरी की जो धुन है वो ब्रह्मा जी के कान से गुजरते हुए ब्रह्मा जी के हृदय तक पहुंचता है, और उनके हृदय में वैदिक ज्ञान जो है वो उत्पन्न होता है, मैनिफेस्ट होता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को सभी वैदिक ज्ञान भगवान कृष्ण से मिलते हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी जब उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है उन वेदों के द्वारा, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इस भौतिक संसार की रचना करना प्रारंभ करते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहा था पितामह, ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो जब ब्रह्मा जी इस यूनिवर्स में अब एक ब्रह्मांड में अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जीवियों को निर्माण करने का, तो उसके लिए उन्हें असिस्टेंट भी तो चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अकेले कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं ब्रह्मा जी, अपने शरीर से अलग अलग पर्सनालिटीज को जन्म देते हैं। तो जब ब्रह्मा जी इस प्रकार से अलग अलग जीवी अलग अलग पर्सनालिटी को जन्म दे रहे हैं, तो ये हमारे जन्म देने की बात ही नहीं है। जैसे यहाँ पे भौतिक संसार में एक पुरुष और स्त्री का संगम होने के बाद ही पुत्र का जन्म हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे इसकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को जन्म देने के लिए उन्हें लक्ष्मी का सहायता नहीं चाहिए था, वो सिर्फ उनके मन से इच्छा आया तो उनके पेट से ही कमल का फूल खिल गया और फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। लक्ष्मी जी को तो मालूम भी नहीं वाला कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिर भी भगवान विष्णु के पेट से ही वो ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, भगवान इस सृष्टि की रचना कराने के लिए ब्रह्मा जी की सहायता के लिए भगवान अपने मन से इन सभी पर्सनालिटीज को जन्म दिलाते हैं
और ये सभी पर्सनालिटी जो है ब्रह्मा जी के शरीर से बाहर निकलते हैं। देखिए, मूल सोर्स है भगवान का माइंड, भगवान का मन, जहां से इनका जन्म हुआ, और ये भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से बाहर निकलते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा जी इन सभी 25 पर्सनालिटी को जन्म देते हैं। तो जब वो उन्हें मैनिफेस्ट कराते हैं, उनका रचना होता है, तो उनका उद्देश्य क्या था? इस संसार में प्रोजेनी बढ़ाना है, संख्या को बढ़ानी है, तो इसीलिए उनका जन्म दिलाते हैं। लेकिन उनका जन्म होने के बाद जो ये 4 कुमार थे, जो सप्त ऋषि थे, सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी अपने पिता के आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपनी वंश को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं इमीडिएटली। और इसी प्रकार जो 14 मनु आते हैं उनके समय में, तो सभी मनु भी अपने अपने वंश को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो 4 कुमार आते हैं, चतुष्क कुमार, इनका जन्म होने के बाद जब उन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको भी संतति बढ़ानी चाहिए, तो वो जो 4 कुमार है वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, हमें इस कार्य में आसक्ति नहीं है कि यहाँ पे संतति को बढ़ाओ, वंश को बढ़ाओ, बच्चों को पैदा करो, हमें इसमें आसक्ति नहीं है, हमें मोक्ष में आसक्ति है। और इसीलिए वो चतुष्क कुमार वो क्या करते हैं, वो अपनी योग सिद्धि के द्वारा अपनी आयु को रोक देते हैं। वो अपने आयु को रोकते हुए वो सिर्फ हमेशा एक बालक के रूप में, 5 साल के शिशु के रूप में रहते हैं। दे नेवर ग्रो ओल्ड, वो कभी बड़े होते ही नहीं। तो इस प्रकार वो 4 कुमार अपने अपने आयु को रोकते हुए वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने पिता का आज्ञा को ठुकराते हुए मोक्ष के लिए वो आगे निकल पड़ते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी से सभी जीवों का उत्पन्न होता है। जैसे भागवतम के 3 स्कंद में इसके लिए हम उल्लेख देख सकते हैं, जहाँ पे ब्रह्मा जी और 4 कुमार, इन दोनों के बीच में जब ये कन्वर्सेशन चलती है, और जब 4 कुमार अपने पिता का आज्ञा को पालन करना छोड़ के जब वो निकल जाते हैं मोक्ष के मार्ग के लिए, तो उस समय ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित होते हैं। और उनके क्रोध से क्या होता है, उनकी आंखों के बीच में से जब उनका क्रोध होता है, तो उस क्रोध से क्या होता है, शिव जी का जन्म होता है, रुद्र का जन्म होता है ब्रह्मा जी से। इसलिए कहते हैं दैट ब्रह्मा इज द फादर ऑफ शिवा और रुद्र। इसका रुद्र का जन्म होता है। तो इस तरीके से सभी जीवियों को मूल अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मा जी से उनका जन्म होता है। लेकिन ब्रह्मा जी का अगर हम मूल चेक करेंगे तो वो है स्वयं भगवान कृष्ण से। तो ये सभी विस्तार में विवरण हमें मिलता है भागवत की 2री और 3री स्कंद में, इसके विवरण हमें मिलता है। तो इस प्रकार हमें शास्त्रों के द्वारा समझना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी जो है वो पितामह है, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना किया है, और भगवान कृष्ण जो है वो प्रपितामह है, जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को भी जन्म दिया है। और ये सभी विचार में शास्त्रों से ज्ञान मिलता है। जैसे लोग सोचते हैं कि ये जो त्रिमूर्ति है, 3 ग्रेट पर्सनालिटीज, जैसे ब्रह्मा, शिवा और विष्णु, ये तीनों इक्वल है। कुछ लोग सोचते हैं ये तीनों बराबर है, इन तीनों के द्वारा ही सृष्टि का नियम संचालन चलता है, और ये तीनों समान है, बराबर है। और तो इस प्रकार के विचार लोग रखते हैं। लेकिन हमें विज्ञान को हमेशा शास्त्रों से प्राप्त करना चाहिए। और शास्त्रों में ये नहीं कहते हैं कि ये तीनों समान हैं। शास्त्रों में इतने क्लियर से देते हैं किस प्रकार सृष्टि की रचना होती है, प्रारंभ कौन है, मूल कौन है, और हर एक स्तर पे किस प्रकार से ग्रेजुअली अलग अलग देवताओं का जन्म हो रहा है। तो ये एक हायरार्की हमें शास्त्रों से ज्ञान मिलता है। तो इसलिए हमें अपनी सेंटिमेंट के द्वारा, या जैसे हमें अच्छा लगता है, जो हमें सही लगता है, उसके अनुसार हमें विचार नहीं करना है, बल्कि शास्त्रों से ज्ञान को प्राप्त करना है और उसके अनुसार हमें विचार को समझना चाहिए।
जैसे अभी दसरा का महोत्सव है, तो दसरा के महोत्सव में हम देखते हैं लोग जब देवी के महात्मा को पढ़ते हैं तो वो लोग ये समझते हैं कि इन तीनों जो मुख्य ग्रेट पर्सनालिटी है, जैसे ब्रह्मा, शिवा और रुद्रा, इन तीनों के ऊपर आते हैं दुर्गा देवी और वही मूल है, उनसे इन सभी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से वो लोग विचार करते हैं, लेकिन एक्चुअली सही नहीं है। अगर हम जब देवी पुराण में भी इसका उल्लेख देखेंगे तो देवी को कहा जाता है, दुर्गा देवी को कहा जाता है मदर ऑफ द नेचर। क्यों? क्योंकि दुर्गा देवी स्वयं कौन है? भगवान कृष्ण की ही एक शक्ति है, बहिरंग शक्ति है। तो उस बहिरंग शक्ति के अधीन में ही ये संसार आता है। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है मदर ऑफ द क्रिएशन। इस पूरी संसार की, हमारे जिस संसार में हम लोग रहते हैं, इस पूरे संसार की माँ उसे उन्हें कहा जाता है। लेकिन हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि दुर्गा देवी जो है वो भगवान कृष्ण की ही बहिरंग शक्ति है, वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो भगवान की एक शक्ति है। तो इसीलिए ये विचारों को हमें शास्त्रों से समझना चाहिए, ना ही बल्कि अपनी स्पेकुलेशन के द्वारा, या हमें ये अच्छे लगते हैं इसलिए हम इस प्रकार से विचार करते हैं, इसलिए हम इसकी आराधना करते हैं। तो इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि शास्त्रों से सभी देवताओं का स्थान क्या है, देवियों का स्थान क्या है, किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ है, ये विचारों को समझते हुए जो मूल पुरुष है, जिन्होंने सभी का निर्माण किया है, उनकी भक्ति करना हमें चाहिए। तो इसीलिए भगवान जब इस 10th चैप्टर में भगवान अपने बारे में समझा रहे हैं, तो जब भगवान अपनी ऑपुलेंस के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में समझा रहे हैं, तो वहाँ पे भगवान इस विषय को भी क्लियर करते हैं कि किस प्रकार सभी जीवों का निर्माण मूल भगवान कृष्ण से ही होता है। तो ये सभी विचार हम आज के इस श्लोक से और भावा से समझ सकते हैं। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।